हे गाइस, दिस इज निशा वर्मा एंड यू आर वाचिंग एनपी सेंस। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि आज हम लोग बताने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पिछले वीडियो में हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो जाके जल्दी से देखिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो लिखिए, माना कि धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल, क्या मानेंगे? तो पहले हम लोग पढ़े हैं क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा फॉर्मूला पढ़े, a इज इक्वल टू b³ + r। ठीक है, तो ये जो है भाज्य, उसको मान लेंगे धनात्मक पूर्णांक। तो भाज्य को किससे डिनोट करते हैं? a से। तो माना कि धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू a। अब देखिए, ये फॉर्मूला और ये जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज है। b की जगह पे यहाँ क्या है? 3 है। m की जगह क्या है? q है। और r की जगह क्या है? r का वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे r का वैल्यू कितना है? 0 है। तो b की जगह क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, और r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो r, अगर b हम लोग 3 लिए हैं तो r लेना पड़ेगा 3 से छोटा, दैट मीन 0, 1 और 2। अब लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? a इज इक्वल टू b³+r। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? a इज इक्वल टू b³+r। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे, ये फॉर्मूला पे ये जो मान है, a का जो मान 3 है, r का जो मान 0, 1 और 2 है, इसको क्या करेंगे? बैठा देंगे। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा, b का वैल्यू कितना है? 3 है, तो 3, q का क्यूब, और r का वैल्यू पहले क्या पुट करेंगे? 0। ठीक है, चूंकि r का वैल्यू कितना पुट किए हैं हम? 0। अब क्या बोला है कि पूर्णांक का वर्ग, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा a² इज इक्वल टू 3³ का होल स्क्वायर, मतलब a² इज इक्वल टू 9³ अब देखिए, a² इज इक्वल टू, ये 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये 9 है तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 3 जा 9, मतलब 3 गुने 3 लिख सकते हैं। तो एक जो 3 है, ठीक है, उसको बाहर कर देंगे और एक जो 3 उसको अंदर, और ये q² को q²। अब हो जाएगा a इज इक्वल टू 3 और ये 3q² को हम लोग क्या लिख सकते हैं? m। चूँकि यहाँ पे लिख देना पड़ेगा 3³ इज इक्वल, क्या करेंगे? a + b का होल स्क्वायर के रूप में यहाँ पे लिखेंगे। तो ये 3q को a मान लेते हैं, ये 1 है, उसको b। तो फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, अब देखिए, इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है? 3q है, तो एक लिखेंगे 3q का होल स्क्वायर प्लस b² का वैल्यू कितना है? 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला में है तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना है? यहाँ पे a का वैल्यू 3q, तो 3q इंटू b का वैल्यू कितना है? 1, तो हो जाएगा यहाँ पे 1। अब हो जाएगा a² इज इक्वल टू 9³ स्क्वायर प्लस 1 + 6³ अब यहाँ पे 9³ क्यों हुआ? क्योंकि 3 को कितना बार गुना किए हैं? 2 बार। 3 इंटू 3 9, और ये q को भी कितना बार? 2 बार, तो ³ ठीक। अब a² इज इक्वल टू, देखिए 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 को अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। अब एक जो 3 है उसको क्या करो? बाहर, और एक 3 क्यूब स्क्वायर
अंदर में ही रहेगा, प्लस ये हमको 1 के रूप में लाना है, क्वेश्चन में क्या लाना है 1 के रूप में लाना है, तो 1 को भी टच नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग 3 बाहर कर चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 2 और क्यूब का क्यूब, प्लस 1 को हम लोग कहाँ लिख देंगे बाहर में, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और ये टोटल को हम लोग क्या लिख देंगे m, तो m प्लस 1 यहाँ लिखना पड़ेगा चूँकि 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू m, ठीक है। अब देखिए, अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। क्वेश्चन नंबर 4 में था वर्ग, क्वेश्चन नंबर 5 में है घन। किसी पूर्णांक m के लिए 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाए थे, ये भी वैसे ही बनेगा सेम टू सेम, बस जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में स्क्वायर कर रहे थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे थे, यहाँ पे लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं, तो लिख लेते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू a, b का वैल्यू इसमें कितना होगा, तो b का वैल्यू इसमें 3 होगा। 3 क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक x के लिए 3q या 3q प्लस 1 के रूप का होता है। तो इसलिए यहाँ पे b का वैल्यू कितना लेंगे 3, r का वैल्यू 0, 1 और 2। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यूब प्लस r, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें सबका वैल्यू पुट कीजिए, a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 क्यूब प्लस r का वैल्यू 0 और सब क्या करना है क्यूब करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है घन। तो इसमें हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू का क्यूब, ठीक है। a क्यूब इज इक्वल टू, अब देखिए 27 को अगर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 9 3, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए इसमें क्या 9 हम लोग को क्या बाहर करना है 9, तो ये दोनों 3 को मल्टीप्लाई करके 9 बाहर कर दिए और फिर अंदर में क्या लिखना है 3 और ये q का क्यूब। अब a इज इक्वल टू a क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 9 और 3 q का क्यूब को लिख सकते हैं हम लोग m, चूँकि 3 क्यूब इज इक्वल टू m, ठीक है। और यहाँ पे r का वैल्यू कितना पुट किए हैं 0। अब पुनः r का वैल्यू कितना पुट करेंगे 1, तो लिखते हैं a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस r, a b का वैल्यू 3 और क्यूब प्लस r का वैल्यू कितना 1 और क्या कर देंगे इसको क्यूब। अब a क्यूब इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला में आएगा, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और इस फॉर्मूला को आज करने का ट्रिक हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसको एक बार में देखने से ये याद हो जाएगा, ऐसा ट्रिक है, ठीक है। तो देखिए पहले ये फॉर्मूला पे पुट करते हैं, तो ये a क्यूब a कितना है 3 है, 3 क्यूब तो 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस b क्यूब, तो b का वैल्यू कितना है 1 है,
तो 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर, a का वैल्यू कितना है 3 क्यूब, तो 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू b का वैल्यू कितना है 1, तो हो जाएगा यहाँ पे 1, फिर प्लस 3, अब a का वैल्यू कितना है 3 क्यूब, तो 3 क्यूब इंटू 1, ठीक है। a क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा ये 27 क्यूब का क्यूब प्लस 1। अब ये कैसे हुआ ये तो आप लोग जानते ही है, कैसे 3 को कितने बार मल्टीप्लाई किए 3 बार, तो ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और फिर क्यू को कितने बार मल्टीप्लाई किए हैं 3 बार, तो इसलिए क्यू पे पावर क्यूब आया है। अब 1 को इसी तरह 3 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ये प्लस का प्लस। अब पहले ये ब्रैकेट वाला के ऊपर जो स्क्वायर है उसका काम करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 9 और 9 3 जा 27 और क्यूब स्क्वायर का क्यूब स्क्वायर, ठीक है। और अगर ये टोटल को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ये इतना ही आएगा 27 क्यूब स्क्वायर ही आएगा, इसलिए यहाँ पे 1 नहीं लिखे। फिर प्लस ये हो जाएगा 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 और क्यूब का क्यूब। अब a क्यूब इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें से हमको बाहर क्या करना है 9 बाहर करना है, तो 9 को ये बाहर कर दिए, अंदर में क्या बच जाएगा तो 3 क्यूब का क्यूब। अब ये 1 हमको लाना है बाहर में, ठीक है, यहाँ पे भी तो लाना है बाहर, तो ये 1 को कुछ नहीं करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। तो ये यहाँ पे यहाँ से हम लोग 9 बाहर कर दिए तो कितना बचेगा प्लस 3 क्यूब स्क्वायर, प्लस यहाँ से तो 9 बाहर कर दिए हैं तो सिर्फ क्या बचेगा क्यूब। अब देखिए और ये +1 का, ये +1 जो हमारा यहाँ पे था वो यहाँ पे लिख दिए। अब टोटल हम क्या किए a क्यूब इज इक्वल टू 9 का 9 और ये टोटल के बदले ये यहाँ से यहाँ तक के बदले हम लोग क्या लिख देंगे m, तो जगह 9m + 1, ठीक है। ये तो हमारा आ गया है। अब क्या करना है r का वैल्यू फिर से क्या करना है 2 पुट करना है, तो लिख देते हैं पुनः a बराबर b क्यूब प्लस r, a इज इक्वल टू b का वैल्यू 3 क्यूब और r का वैल्यू 2, इसका भी क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, तो a क्यूब इज इक्वल टू, अब फिर से यहाँ पे क्या होगा a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला में फिर से बैठेगा, क्या क्या हो जाएगा 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3 क्यूब का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 2, a क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 27 क्यूब का क्यूब प्लस 8 प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब। अब a क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ से फिर से हमको क्या बाहर करना पड़ेगा 9, तो यहाँ क्या बच जाएगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस, देखिए 8 हम लोग को कहाँ पे लिखना है बाहर में, तो 8 को भी कुछ नहीं करेंगे, इससे क्या 9 तो हम लोग बाहर निकाल दिए तो क्या बचेगा 6 क्यूब स्क्वायर, ठीक है। और प्लस यहाँ से हम लोग 9 बाहर कर दिए 9 बाहर कर दिए तो क्या बचेगा 4 और क्यू का क्यूब प्लस, अब 8 को हम लोग यहाँ बाहर करके लिख सकते हैं, हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 9, अब ये टोटल को हम लोग क्या लिख देंगे m, तो 9m + 8, ठीक है। देखिए 9m + 8 आ गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। कैसे होता है ये भी हम लोग एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, अगर किसी को समझ नहीं आया होगा तो अभी आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पहले क्या माना कि धनात्मक पूर्णांक a b इज इक्वल टू 3 होगा। 3 क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने सॉल्व किया था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक x के लिए 3q या 3q + 1 के रूप का होता है, इसलिए b का वैल्यू 3 लिए है
r इज इक्वल टू हो जाएगा 0 1 2 3 से छोटा, ठीक है। 3 से छोटा क्या क्या है, तो 0 1 और 2, 3 नहीं लेना है। फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हम लोग जानते हैं फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, ये फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देंगे एक बार r का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 3, और यहाँ पूछा है घन, इसलिए क्या कर दिए, क्यूब कर दिए। इसको सॉल्व करेंगे तब देखिए 27 क्यू का क्यूब आएगा। अब हमको क्वेश्चन में लाना है कितना, 9, तो 9 को बाहर कर दिए और ये टोटल को m मान लिए। फिर से क्या किए, r का वैल्यू 1 पुट किए, अब ये प्लस b का होल क्यूब पूरा लिख दिए यहाँ पे। देखिए ये आ गया टोटल इसका एक्सप्लेनेशन। उसके बाद फिर से 9 को बाहर कर दिए, ये टोटल को m लिख दिए प्लस 1। पुनः क्या किए, अब r का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। r का वैल्यू यहाँ पे कितना पुट कर देंगे, चूंकि r इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर से a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला में एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका, यहाँ तक आएगा। फिर हमको लाना बाहर में क्या है, 8 और 9 है, तो 9 को बाहर कर दिए, ये टोटल को m मान लिए और 8 का 8 यहाँ पे लिख देंगे क्या, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी कि इसका आंसर आ तो आप लोगों को जहाँ भी कोई दिक्कत होगा उसका एक्सप्लेनेशन कर दूँ। इफ़ यू लाइक और वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।